जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको अब तक जैसा चलता रहा वो चलता रहा। अब से यानी आज से ये पहली वीडियो है, बिल्कुल नंबर सिस्टम से सिस्टमैटिक पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो आप धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। तो जैसा आपने टाइटल में देख लिया होगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये संख्या क्या होती है। ये नंबर्स होते हैं, वो हैं क्या, नंबर्स हैं क्या, ये संख्याएं क्या है। तो यहां देखिए, हम जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं उसमें अंक पढ़ते हैं हम, जिनको अंग्रेजी में डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, जो डिजिट पढ़ते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी जो काउंटिंग है वो कितनी है, 10 है। इनकी काउंटिंग यहां 10 है। इसलिए इस संख्या पद्धति को इसका आधार क्या मान लिया जाता है, इसका आधार 10 लिया जाता है। तभी तो यदि आपसे 9 8 7 में से 9 से 6 घटाया जाए तो यहां से यहां तक एक कैरी करते हो, आते आते 10 हो जाता है। 10 क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका आधार 10 है। बात समझ में आई, ये आधार 10 है। तो इस संख्या पद्धति को इस कारण हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। अब एक चीज जो सुनने लायक है वो समझिए, इसमें डिजिट यूज किए हमने 10, 0 to 9 तक 10 यूज किए। अब ये जो 10 हैं इनको कहते हैं अंक, इनको कह देते हैं हम अंक। इन अंकों के संयोजन से, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, जैसे मैंने 1 और 0 8 को मिलाया तो ये कितना हो गया, 108। और ये क्या कहलाएगी, अब ये अंक नहीं रहे, इन अंकों के कॉम्बिनेशन से बन जाती है संख्या। बात समझ में आती है ना, अंकों के कॉम्बिनेशन से संख्या बन जाती है। अब इन अंकों से हम कितने प्रकार की संख्याओं को बना सकते हैं, उसी के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे बाद में। पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता दूं कि ये संख्या पद्धति कितनी है। दूसरी संख्या पद्धति आती है आपकी बाइनरी, बाइनरी, बाइनरी संख्या पद्धति। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सुनिए। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये जो भाषा है वो कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर आपका केवल इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसलिए इस सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। कंप्यूटर को आप कुछ भी लिखिए, अपनी स्क्रीन पे टाइप करते ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का नाम राम है तो RAM टाइप करेंगे, है ना, तो राम लिख जाएगा। आपने तो RAM टाइप किया, बट वो कंप्यूटर क्या पढ़ता है, 0 1, 0 को ऑफ और ऑन, बस ये 2 ही चीजें पढ़ता है, ऑन ऑफ, 0 1 यही पढ़ता है। दूसरी होती है आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरी एक और नंबर पद्धति होती है, तीसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल, जिसे अष्टमिक को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट कौन से होते हैं वो सुनिए। इसमें डिजिट 0 से लेके 1 2 अप टू कहां तक, 8 7 तक के यूज किए जाते हैं, 8 डिजिट यूज किए जाते हैं, इसको ऑक्टल कहते हैं। और चौथा नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, 6 ये और 10 ये, इसमें होते हैं 16 अंक। इसलिए इस नंबर सिस्टम का आधार होता है 16 और इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपके 4 नंबर सिस्टम प्रचलित हैं वर्तमान में। इनमें से इनका कंप्यूटर की भाषा, ऐसे समझ लीजिए, कंप्यूटर की भाषाओं में इनका उपयोग किया जाता है। ये अब मेरे प्यारे दोस्तों वापस आते हैं दशमलव संख्या पद्धति पर। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। अब दशमलव संख्या पद्धति में हम यूज क्या करते हैं, 0 से 9 तक के अंक, यानी ये कुल अंक होते हैं 10। अब इनको जो संख्या क्या बनती है, सबसे बात आती है संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे
इन अंकों के यूज से बनाई जाती हैं संख्याएं। जैसे संख्या, जैसे 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं। अब संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली बनती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे इनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 ये ले लिया जाए तो हम यदि गिनती में जो संख्याएं आम तौर पर गिनते हैं उनको 1 से प्रारंभ कर दें और कहाँ तक ले जाएं, अनंत तक, तब इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के सेट में अगर 0 जोड़ दिया जाए, यानी 0 से गिनती प्रारंभ कर दी जाए और धनात्मक ली जाए तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और जोड़ दी जाए तो उनको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सम संख्याओं की, और देखो प्राकृतिक संख्याओं के सेट को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से, पूर्णांक को आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्या है, यहाँ आती हैं सम संख्याएं। तो देखिए सम संख्या क्या होती है? सम वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस, पूरा चला जाता है, सम कहलाती है। विषम वे संख्याएं जिनमें एक भी बार 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड अप टू इनफाइनाइट। अगली आती है ऋण या अभाज्य संख्याएं, इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं, या जैसे कह सकते हैं 1 का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को हम ऋण या अभाज्य या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और आखिरी हमारे आती हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त या समष्टि संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में एक ही शब्द है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाते हैं, है ना। तो जैसे 4, 6, 9, 10, 8, 12, 15, 18, 21। जैसे आप 4 को ले लो, 4 में 4 का भी भाग जाता है, 4 में 2 का भी जाता है, 4 में 1 का भी जाता है, यानी कि 4 और 1 के अतिरिक्त ये 2 से भी कट रही है, तो ये होगी कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगली लेते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। देखो जुड़वां अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनमें एक बीच में संख्या सम या भाज्य आनी चाहिए। जैसे 11 और 13 के बीच में एक संख्या आती है 12, है ना, 12 आती है ना। अब इनके बीच में आएगी 12, ठीक है। देखो 12 क्या है, सम भी है और भाज्य भी है। 12 में 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, ठीक है। अब आती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। फिर सुन लो, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता। जैसे 9 है, 9 के गुणनखंड करेंगे तो 1, 3 और 9 आएंगे। 16 के करेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16। अब यहाँ देखो कॉमन फैक्टर केवल क्या है, 1 ही है, बाकी कोई नहीं है, तो ये हो गई सहअभाज्य संख्याएं। और भी ले सकते हैं हम ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे 6 और 14, 6 और 14 लेंगे तो 1, 2, तो ये नहीं बनेंगे क्योंकि इनमें 2 कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, और इसका अगला पार्ट आपको जल्द मिलेगा और वो अच्छे क्वेश्चन से भरपूर होगा जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे गए हैं या आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप अपना साथ बनाए रखिए। और वीडियो आपको कैसा लगता है ये अवश्य कमेंट कीजिए, और लाइक, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।